नमस्कार मित्रों। इन दिनों सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति विशेष की चर्चा हो रही है तो वो हैं निशिकांत दुबे। वैसे भी दुबे जी ने संसद में अपने भाषणों से वाहवाही खूब बटोरी। यही नहीं, टीएमसी की तेज तर्रार नेत्री महुआ मोइत्रा की सांसदी भी निशिकांत दुबे की वजह से चली गई थी। तो निशिकांत दुबे भाजपा के वो नेता हैं जिनको फायर ब्रांड नेता कहा जाएगा। जिस तरीके से राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी की धाक पूरे टीवी जगत में ऐसी है कि सुधांशु त्रिवेदी के विपक्ष वाला प्रवक्ता पहले उनकी प्रशंसा करता है कि भाई सुधांशु त्रिवेदी तो बहुत विद्वान है, और उसी प्रकार से निशिकांत दुबे इन दिनों चर्चा में आ गए हैं। हालांकि निशिकांत का अर्थ तो चंद्रमा होता है जो शीतलता के लिए जाना जाता है, लेकिन इनमें वो आग है जो सूरज जैसी गर्मी है। अपने नाम के विपरीत दुबे जी वो काम कर गए जिससे पूरा जनता जनार्दन जनमानस दुबे जी का मुरीद बन गया है, और सोशल मीडिया पर मुहिम चल पड़ी है कि भाजपा को वास्तव में एक अध्यक्ष मिल गया है और भाजपा को दुबे जी को अध्यक्ष बना देना चाहिए। हमने थंबनेल में लिखा कि दुबे जी चौबे बनने चले थे, बन गए छब्बे। कैसे? अमूमन इतना बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट पर देना, वो भी भाजपा जैसी पार्टी का। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी संवैधानिक संस्था पर इंडिया अलायंस के नेता और शांति दूत लोग तो कुछ भी बोलते रहते। वो तो किसी भी संवैधानिक संस्था, चाहे सेना हो, चाहे सीजेआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई, वो तो किसी को नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए तो छूट है। जिस तरीके से मणिपुर की हिंसा को लेकर कितना बवेला बनाया गया था, यही नहीं, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मुद्दा क्या था? एक वीडियो जिसमें सोमोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, स्वतः संज्ञान, और वीडियो पुराना था, वो बनवाया हुआ था या वास्तविक था वो तो बात की बात, लेकिन एक पुराने वीडियो पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और उसको सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और निर्देशों के बाद इंडिया अलायंस जो अभी है वो उस समय यूपीए 2 के बजाय यूपीए 3 था, उसने कितना बबेला बनाया था, विशेषकर कांग्रेस ने। तो उस वहाँ की घटना तो एक अलग थी जिसमें एडिटर्स गिल्ड इंडिया के 3 पत्रकारों ने आग में घी डाल के हिंसा भड़काई थी, और उसमें जॉर्ज सोरोस की संस्था जिसकी 22 चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, उस संस्था का खुला हाथ था। हथियार सप्लाई से लेके उसको ऐसे चीज़ें उपलब्ध कराई गई थी जो दंगा फसाद के लिए मतलब काम आई, उन लोगों के कुकी समुदाय के लिए। मैतेई समुदाय जो मुख्य वहाँ का समुदाय था, उसके विरुद्ध कुकी समुदाय का ये हिंसा था। स्वाभाविक है, फिर दोनों तरफ से हुआ, वो तो दंगा हुआ। और ये शुरुआत हुई थी हाई कोर्ट की वजह से, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं था। खैर उसकी बात तो छोड़िए। अब जहाँ बंगाल में बारंबार तमाम संवैधानिक संकट पैदा किए गए, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे भाजपा का प्रभारी मंत्री हो, तो उन पर जानलेवा हमले हुए। और मुर्शिदाबाद का तो तांडव ऐसा हुआ कि जिसमें 3 लोगों की बर्बरता पूर्वक नृशंस हत्या कर दी गई। तमाम हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए, उनके घर कारोबार को नष्ट कर दिया गया। लेकिन ममता सरकार के बारे में मजाल है कि सुप्रीम कोर्ट के मुखारबिंद से कोई शब्द निकल पाए। तमाम ऐसी गोधरा का कांड हुआ था, क्या उससे ज़्यादा कोई
भारतीय इतिहास में कोई और कांड है क्या? वो तो जनरल डायर वाली मानसिकता से भी कई कदम आगे, क्योंकि क्रूर शासक हुए हैं, उनके आधार पर पुलिस कभी कभी फायर करती, जैसे कि मुलायम सिंह जनरल डायर की भूमिका में निहत्थे राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलवाई थी, सीधे माथे में गोली मारने को। और बाद में ये भी बोला था, हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड में 20 लोग मरे थे, उन्होंने कहा 20 के बजाय अगर 30-40 भी मारने पड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका मानना था कि सैकड़ों लोग मारे गए थे और रेत की बोरी बांध बांध के उनके शवों को सरयू में डुबो दिया गया था, सरयू खून से लाल हो गई थी। तो वो जनरल डायर द्वितीय मुलायम सिंह थे। लेकिन गोधरा में तो ट्रेन को जिस तरीके से घेर के जिंदा राम भक्तों को जलाया गया, पूरी 2 बोगियों को, आप कल्पना करिए। और उल्टा उसके जो एक्शन के बदले रिएक्शन हुआ, दंगा फसाद, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दंगा करने वाले पक्ष को गोलियों से मारा गया हो। दिल्ली में 84 का जो दंगा कहलाता है वो दंगा नहीं, तो वो हिंसा थी, वो एक तरफा थी। पहली बात तो टीवी चैनल वाले अपने को दुरुस्त करें। हिंसा और दंगा में फर्क होता है, दंगा 2 तरफा होता है, हिंसा एक तरफा होती है। कोई किसी को जाके गोली मार दे तो वो दंगा थोड़ी है, या 10-20 लोग जाके 100-200 को मार दें तो मरने वाले दंगाई थोड़ी कहलाएंगे। तो ये हिंसा है। तो मुर्शिदाबाद की हिंसा एक तरफा है और मुस्लिम लोगों की तरफ से है। हम वर्ग विशेष नहीं, सीधे बोल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर ने तुरंत कहा कि भाई हिंदू और मुस्लिम का बिल्कुल अलग मामला, हम साथ में रह ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का सब कुछ बदला हुआ, इसी आधार पर हमारा देश बना है। और जिन लोगों ने बनवाया वो यहीं रह गए, जो फसाद की जड़ थे, देश के 3 टुकड़े कराने वाले, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और जो भारत रह गया, 3 टुकड़े हो गए। वो तो सरदार पटेल का एक कमाल का नेतृत्व मिला था गृह मंत्री के रूप में, नहीं तो 20 किलोमीटर का गलियारा भी बन जाता पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को जोड़ने वाला, जिसमें पाकिस्तान का अधिकार ज़्यादा होता, न्यूट्रल एरिया होता, लेकिन वो अधिकार उनका ही होता, वो गलियारा भी उनको दिया जा रहा था। वो तो गांधी जी चले गए इसलिए वो बच गया, नहीं तो गाजा पट्टी यहाँ जो होती, गाजा पट्टी तो मात्र 11 किलोमीटर की चौड़ी, 10 से 11 किलोमीटर, ये तो 22 किलोमीटर का गलियारा बनता, 20-22 किलोमीटर का। तो खैर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, बहुत कम समय में उनको कवर नहीं किया जा सकता है। लेकिन दुबे जी को हमने लिखा है थंबनेल में सुब्रमण्यम स्वामी वर्जन 2। तो सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ रहे हैं जिन्होंने जिस पर भी हाथ डाला बड़े पर, उसको जेल यात्रा करवा के मानिए कुर्सी छीन ली। आप याद करो जयललिता को, याद करो सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अब वो जेल नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट की कृपा से, बड़े बड़े वकीलों की कृपा से, क्योंकि खुलेआम सेटिंग चलती है। नहीं तो 15 करोड़ रुपए जज के यहाँ जले, जो गांधी जी जल गए तो वो 15 करोड़ के, तो फिर वो क्या मामला है? वो तो अचानक घटना हुई तो पता लगा। इसका मतलब पता नहीं कितने अंबार जजों के घर में होंगे। केवल नोट ही नहीं, ये हो सकता देश विरोधियों को शरण देते हों जिनको पुलिस की तलाश हो, ये आतंकवादियों को भी शरण देते हों, क्या इसकी गारंटी है? ये तो अब कयास कुछ भी जनता लगा सकती है, क्योंकि जनता है वो तो कुछ भी कहेगी। भाई हम लोग तो कुछ भी कहने को आजाद हैं। चौक चौराहे पे कोई चर्चा करते हैं और वो चर्चा को हम जैसे लोग, जो जनता इधर इधर बोलती है, हम उसी को सुन के, उसी को आधार मान के जनता की राय मानते हैं। तो जनता ये कह रही है कि निशिकांत दुबे सुब्रमण्यम स्वामी वर्जन 2 हैं और इन्हें भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। वाकई में एक लगे कि हाँ भाजपा का अध्यक्ष है। तो कुल मिला के दुबे जी ने जो भाषण दिया था, निश्चित तौर से उसमें रिस्क थी, लेकिन उन्होंने वो रिस्क ली। जैसे कि बैट्समैन सिंगल रन के बजाय चौका जो मारता है और थोड़ा उठा के मारता है शॉट, तो कई बार दिशा बदलती तो वो कैच आउट हो जाता है। निशिकांत दुबे का ये प्रयास कुछ वैसा ही था। उठा के शॉट उन्होंने 4 रन के लिए मारा, लेकिन वो 6 रन के लिए चली गई बॉल, यूं मान लो।
तो दुबे जी ने जो वाह भाई जनता के मन में अपनी एक छवि बनाई, वो कमाल की बनाई है। और ऐसा अवसर नेताओं को बहुत कम मिलता है। यही कहा जाएगा दुबे जी तुसी छा गए। तो ये दुबे जी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि इतना उनका इसमें एक अवसर बन जाएगा। तो दुबे जी का कद दुबे से बढ़ के चौबे नहीं, छब्बे वाला बन गया है। इसमें किसी को अब कोई, कम से कम जनता को शक नहीं है। और टीवी में भी थोड़ी बहुत तो चर्चा हो रही, लेकिन सोशल मीडिया में तो दुबे जी ही ट्रेंड कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जानकारी हमने कहा दे दें। 10 मिनट हो गए हैं, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो लोग देख ही नहीं पाते हैं। इसको भी 2-4 लोग ही देखें। जो लोग देखें वो कमेंट्स करें कि ये वीडियो कैसा लगा।